बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक महर ज़िद्दी इश्क मेरा सीज़न 2 मुंतहा चौहान किस्त नंबर 36। दवा इसे मर्ज़ ठीक होता है या दुआ से, जो भी हो, लेकिन जब मर्ज़ इश्क हो जाए तो ना दुआ लगती है ना दुआ लगती है। इब्तिसाम ने अबश से हम कलाम होना छोड़ दिया था। दोनों में एक सर्द मोरी की दीवार कायम हो चुकी थी, दोनों में से एक भी गिराने को तैयार नहीं था। लेकिन अबरश अपनी तरफ से एक चाल खेल चुकी थी। खुला के पेपर्स भी बनवा लिए थे, लेकिन हानिया की मुसलसल खामोशी से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए इस बार अबरश ने हान से बात करने का फ़ैसला किया। वो देखना चाहती थी इसका क्या रद्द अमल आता है, इसीलिए आज वो इससे बात करने का इरादा रखती थी। आनिया अभी तक यही थी, ना वो मीर की कॉल्स अटेंड कर रही थी और ना ही वापस जा रही थी। इसकी तबीयत भी इन दिनों गिरी गिरी रहने लगी थी। वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। शायद वो ज़हनी दबाव का शिकार थी। वो जल्द अज जल्द नूर फातिमा से मिलना चाहती थी, उसके बाद ही वो फिर से बात करने वाली थी। लेकिन इसके लिए इसे इंतज़ार करना पड़ रहा था। जब हान खुद नहीं मिलवाना देता था, आनिया ने हानिया से भी बातचीत बंद कर दी थी। हानिया जानती थी वो इससे नाराज़ है और इसलिए फ़िलहाल इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। ये ले, फैसल ने एक स्केच खींचकर नूर की तरफ जानिब बढ़ाया था। नूर ने खाली खाली नज़रों से इसे थामा था। इसमें नूर की तस्वीर थी। नूर बस यकटिक देखे जा रही थी, बिना किसी रद्द अमल के। फैसल इसे काफ़ी वक़्त दे गया रहा था और इससे काफ़ी हद तक अटैच हो रहा था। कल्बी तौर पर वो नूर से करीब तर होता जा रहा था। इसका यूं चुप चुप रहना इसे उदास कर रहा था। वो इतनी नाजुक मिजाज थी कि बेइंतहा खूबसूरत के हाथ लगाए मैली होती थी। जब जब फैसल को इसके साथ हुई ज़्यादती याद आती, उसका दिल बहुत सख्त दुखता था। इसका बस नहीं चलता था वो लम्हा उसकी ज़िंदगी से नोच फेंके। वो जानना चाहता था ये लड़की मुस्कुराते हुए कैसी लगती होगी, लेकिन वो तो बस चीज़ों को घूरती रहती थी, या फूलों को पौधों के साथ वक़्त गुजारती थी, या ज़्यादातर कमरे में अंधेरा किए बैठी रहती थी। लेकिन लब वो सी चुकी थी। जब से वो वहाँ थी, एक लफ्ज़ इसने अदा नहीं किया था और फैसल तरस गया था कि इसकी आवाज़ ही सुन ले। वो अंदर जा चुकी थी। आहान की कॉल पे फैसल ने कॉल पिक की थी। क्या हुआ, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई? वही रोज़ का सवाल। नहीं, वो बस चुप नहीं तोड़ रही। शायद कि अपने को देखे तो कुछ रिस्पॉन्स करे। फैसल ने मशवरा दिया था। वो फ़ौजी डॉक्टर था। नूर उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में थी। वो उसका इलाज कर रहा था, जबकि ख़ुद मरीज़ इश्क बन रहा था, जो कि इसका लाइलाज मर्ज़ था। हम करते हैं कुछ, कहते हाँ ने कॉल बंद कर दी थी, जबकि फैसल अंदर की जानिब बढ़ गया था। सद शुक्र था कि वह खुद को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। शुरू के दिनों में तो वो अपने आप को नोचती थी, तकलीफ़ पहुंचाती थी। लेमन अब इसमें फ़र्क आया था। वही तहखाना था, वही गंद, वही ज़ंजीरें, वही हालत ज़ार। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना था, पहले यहाँ नूर फातिमा थी, अब नूर जहाँ थी। लेकिन अपनी बेटी, वही नूर जहाँ जो उसका गरूर थी, उसका मान थी, आज वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी। वो चाह के भी अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि उसके मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हो रही थी। वो जब से आई थी तब से उसके दिमाग को उन्होंने अपनी जगह नहीं पाया था। वो कुछ से कुछ कर रही थी और एक दिन तो हद कर दी, सुल्तान के सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। वो तो बाप को भी मार देती अगर सुल्तान के आदमी इसका बचाव न करते। इसके बाद से सुल्तान ने नूर जहाँ को रस्सियों से में झकड़ दिया था, लेकिन वो इस सब पे अंदर ही अंदर तड़पता था। वो जो भी चीज़ नज़र आती, सामने वाले को उठा के मारती या ख़ुद को मारने लगती। वही सब कुछ था, बस लड़की बदल गई थी। मंज़र वही था, बस सजावार बदल गया था। सुल्तान वहाँ से उठा और अपनी आंखें पोंछते हुए बाहर निकला। अपनी बेटी को ज़रूर ठीक करूँगा, यही तो मेरी असल वारिस है। सुल्तान दादा, एक अहम खबर लाया हूँ। इब्तिसाम पीरज़ादा ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे अबिहान के नाम कर दी है। इसके ख़ास आदमी ने उसके कान के पास आते कहा, नामुमकिन। सुल्तान ने दांत पीसे थे। अब गलत नहीं हो सकता, वो लड़का ही हमज़ा का बेटा है। वो इस इब्तिसाम का बेटा कैसे हो सकता है? सुल्तान को यकीन नहीं आया, लेकिन यही सच है। इस आदमी ने अपनी बात पे ज़ोर दिया था। मैं गुमराह करने की साजिश है। तुम एक काम करो, जहाँ भी मौका मिले इस लड़की को ख़त्म कर दो, बाकी हम खुद देख लेगा। सुल्तान मूँछों को ताव दिया था, लेकिन हुक्म सुल्तान दादा। वो ख़ास आदमी वहाँ से चला गया। आम को पागल बनाता है, इस लड़के को मार के ही दम लूँगा। अब अपने अनजाने बेटे को नहीं छोड़ा हमने तो वो क्या चीज़ है? सुल्तान ने नफ़रत और हकारत से सोचा था। जी, आपने बुलाया? हान को अबरश का पैगाम मिला था। वो हैरान था, खुद अबरश माँ ने ऐसे इसे बुला लिया। अंदर आए। अबरश ने इसे बैठने का कहा। हान सर झुकाए वहीं बैठ गया था। अब तक जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैंने कुछ फ़ैसला लिया है। अबरश ने अपनी बात शुरू की थी।
आहान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा कि वो क्या कहने वाली हैं। आपने और इब्तिसाम ने मिलकर जो भी किया, मैं इसमें कहीं भी शामिल नहीं, बल्कि शायद मैं इस सानवी हैसियत भी रखती हूँ ना या नहीं, ये भी नहीं पता। खैर, ये हमारा आपसी मामला है, इसमें आपको कुछ भी कहने या बोलने का कोई हक़ नहीं है। अब अपनी कहते हुए वो अब इसे कुछ भी कहने से बाज कर गई थी। वो चुपचाप सुन रहा था। एक सबसे बड़ा सच कि आप ना ही मेरे बेटे हैं और ना ही इब्तिसाम के, लेकिन इब्तिसाम ने अपनी विरासत का हकदार सिर्फ आपको ठहराया, जबकि आपका इस विरासत में कोई हक़ नहीं बनता, क्योंकि आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अदालत में मुझे ये साबित करने के लिए बिल्कुल भी कोई वक्त नहीं लगेगा। एक सख्ती और अज़म बोल रहा था, और हान कैसे ज़ब्त से सुन रहा था ये बस वही जानता था। ले पालक का जायदाद और विरासत में कोई हक़ नहीं होता। शायद इब्तिसाम ये बात भूल गए। अब्रश का कहा गया एक एक लफ्ज़ आहान के दिल पर लग रहा था। हाथों की उंगलियां आपस में जोड़े वो कड़े ज़ब्त के मराहिल से गुज़र रहा था। लेकिन हानिया ने जो गलती की उसकी बदनामी सज़ा मुंतखब की है इब्तिसाम ने, जो मुझे ना इस वक्त कबूल थी ना अब। अब्रश की इस बात पे आहान के दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है अपनी बेटी के लिए कि आप और हानिया का निकाह जो हुआ था वक़्त की ज़रूरत था, अब इसे एंड हो जाना चाहिए। आहान ने ज़ब्त से आंखें बंद कीं। वो बहुत कुछ कहना चाहता था कि हानिया ये ताल्लुक़ रखना चाहती है, वो मुझसे रिश्ता निभाना चाहती है। अभी वो कुछ कहता कि मैंने खुला के पेपर बनवा लिए हैं और आप और हानिया दोनों ही कल ऑफ़िस आ जाइएगा। हानिया से मेरी बात हो चुकी है, इसे कोई एतराज़ नहीं है। अब्रश की बात पे आहान का मान टूटा था। आंखें नहीं रोई थीं, इसका दिल रोया था। फ़ौरन से उठा था, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब्रश भी उठ खड़ी हुई थी। कल किसी वक्त आना है? नज़रें झुकाए बस इतना ही पूछा पाया था। अब्रश ने उसके लहजे में छुपा कर्ब वाज़े महसूस किया था। सुबह 11 बजे तक दोनों आ जाइएगा। और आज ठीक है, आ जाऊँगा, जहाँ कहेंगी साइन भी कर दूँगा। आखिरी अल्फाज कहते एक कब भरी नज़र अब्रश पे डाली थी। अब्रश का दिल पल भर में पसीजा था, लेकिन खामोश रही। उम्मीद करती हूँ ये बात हम तक ही रहेगी। अब्रश ने एक नज़र उसके चेहरे को टटोला। नज़रें झुकाए वो आखिरी ज़रब भी बर्दाश्त कर गया था। आहान के जाने के बाद वो गहरा सांस खारिज करती वहीं बैठ गई थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? कहीं दोनों एक दूसरे से? अब्रश सोच में डूब गई थी। आनिया पिकअप द फ़ोन। मीर हादी ने आज भी इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जवाब नदर। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, रहें आप अपने घर। मीर हाफी को बहुत गुस्सा आया था। वहीं दूसरी तरफ हानिया ने इससे रब्ता करने से मना किया था। फ़िलहाल बस वो यही जान सका था कि नूर ज़िंदा है, लेकिन इसका बस नहीं चल रहा था उड़कर बहन तक पहुंच जाए। फ़िरोज़ कॉल पे अपने आदमी को फ़ोन किया था, आहान का पीछा करो, मुझे शक है कि वो ज़रूर जानता है मेरी बहन कहाँ है। फ़िरोज़ से उसकी कोई भी बात छुपी नहीं थी, इसलिए इसे ऑर्डर देता। वो आनिया के मुतालिक सोचने लगा। उसका यूं चुप हो जाना मीर को समझ नहीं आ रहा था। एक सबसे बड़ा सच कि आप ना मेरे बेटे हैं ना इब्तिसाम के, लेकिन इब्तिसाम ने अपनी विरासत का हकदार सिर्फ आपको ठहराया, जबकि आपका इस विरासत में कोई हक़ नहीं बनता, क्योंकि आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अदालत में मुझे ये साबित करने के लिए बिल्कुल भी कोई वक़्त नहीं लगेगा। ऐसा लगा किसी ने ज़ोर का थप्पड़ इसे रसीद किया। ओले पालक का जायदाद या विरासत में कोई हक़ नहीं होता। शायद इब्तिसाम ये बात भूल गए हैं। एक और थप्पड़। आहान ने लब बीचे और कल के बारे में सोचने लगा। जारी है।